सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रकाश सोगत एक बार फिर आपके सामने लेकर आ रहा हूँ राजस्थान में खारे पानी की झीलों से लेकर ट्रिक। बहुत ही सिंपल ट्रिक है, आप इसको देखते रहिए। बहुत जल्दी आपको सभी खारे पानी की झीलों से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो इजीली आपके एग्जाम में सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए आप, जैसे डीडवाना झील जो है नागौर में, तो इसको आप याद करोगे कि डंडे से हम किसको मारते हैं, नाग को मारते हैं। जैसे कि कोई भी सांप आ जाता है, नाग आ जाता है, तो हम क्या उठाते हैं, डंडा उठाते हैं। ठीक है, तो डीडवाना झील कहाँ पे है, नागौर में है। ठीक है ना, इजीली आपको याद हो जाएगा कि डंडे से हम नाग को मारते हैं, किसी सांप को मारने की कोशिश करते हैं। सेकंड, हम देखते हैं कि पंचभद्रा झील बाड़मेर है, यानी कि पंचभद्रा मतलब पांच भाई किसमें बह गए, भाई बाढ़ में बह गए। देखिए ट्रिक हमने खुद बनाई है, इसका किसी कंसेप्ट से कोई लेना देना नहीं है, हमको सिर्फ याद करना है। ठीक है, तो 5 भाई किसमें बह गए, बाढ़ में बह गए। नेक्स्ट देखिए बाप झील, जैसे हमने देखा जोधपुर, तो किसके पिताजी की बात हो रही है, भाई जोधा के पिताजी की बात हो रही है। जोधा कौन थी, एक रानी थी। ठीक है ना, यानी कि जोधा रानी जो है उसके पिताजी की बात हो रही है। बाप जो है ये उनको देसी भाषा में एक लैंग्वेज है, तो इस पर हमको ध्यान नहीं देना है, अपन को ये देखना है कि जो जिसके पिताजी की बात हो रही है, किसके पिताजी की बात हो रही है, भाई जोधा के पिताजी की बात हो रही है। ठीक है, तो बाप झील की है कहाँ पे, भाई जोधपुर में। नेक्स्ट हम देखते हैं लूणकरण से झील जो है बीकानेर में। अब देखिए लूण का मतलब होता है नमक। क्या होता है राजस्थान भाषा में लूण का मतलब, नमक। नमक जो है आपने देखा होगा गांव में लोग बेचते हैं, तो आपका नमक जो है वो आपको बेचना है, यानी आपका नमक बिक गया है क्या, तो आपको ध्यान रखना है नमक जो है वो बेचना है, यानी बिक गया क्या आपका नमक। ठीक है, तो नमक को बेचने से रिलेटेड आपको याद हो जाएगा बीकानेर। नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे हमको मिला सांबर झील जो जयपुर में, इसका मतलब सांबर में। अब देखिए हमने पिक्चर देखी थी शोले, शोले में एक जो विलन था उसका नाम था सांबा, और सांबा जब गांव में जाता है तो उसकी जो मुठभेड़ होती है, उसकी जो लड़ाई होती है किससे होती है, जय और वीरू से। यहाँ पे जो हम ध्यान रखेंगे वो जय को ध्यान रखेंगे। किसको ध्यान रखेंगे, जय को। तो जो सांबर झील है वो कहाँ पे है, जयपुर में, तो सांबा से आपको जयपुर इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं काबोद झील जो है वो जैसलमेर में। देखिए काबोद का मतलब है, हम इसको मान सकते हैं कौवा। क्या मान सकते हैं हम इसको, कौवा। और कौवा एक ऐसा पक्षी है जो शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी है, तो कौवे का जैसा, कौवे की तुलना और कोई पक्षी नहीं कर सकता, तो हम इसको याद रखेंगे कौवे जैसा, यानी कौवे जैसा पक्षी कोई और नहीं है। तो कौवा को काबोद झील कहाँ पे है, भाई जैसलमेर में, इजीली आपको याद हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं रेवासा झील जो सीकर है। तो रेवासा को हम लिख सकते हैं कि भाई रवि जो है, एक लड़का रवि जो है, और रवि ने क्या सीख लिया है, कुछ भी सीख लिया है, जैसे भाई डांस करना सीख लिया है, पढ़ना सीख लिया है, खेलना सीख लिया है। तो यहाँ पे हमको ध्यान रखना है कि भाई जो रवि है उसने सीख लिया, और रेवासा झील कहाँ पे है, सीकर में। ये ट्रिक मैंने बनाई है जिससे आपको याद हो जाए, इसका किसी भी कंसेप्ट से कोई लेना देना है नहीं, बस बेसिकली अपन को याद होना चाहिए। अगर 2-3 बार आप इसको देख लेते हो तो कभी भी आप नहीं भूलोगे। एग्जाम में जैसे ही डीडवाना आया वैसे आपको तुरंत नागौर याद आएगा। ठीक है, अब देखिए आपके सामने ही इन सब झीलों के सामने जितने भी सिटी है मैं इनको भर देता हूँ, आप मेरी ट्रिक को देखते रहिए, और आप देखना मैं कितने सिंपल तरीके से ये जो झील है इनको सिटी में इजीली भर देता हूँ। ठीक है, हाँ जी देखिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अपनी ट्रिक से अपन इनके सभी जिलों को भर देंगे, तो आप देखते रहिए। जैसे मैंने याद कराया था कि डीडवाना, तो डीड का मतलब डंडा, और डंडे से अपन किसको मारते हैं, भाई नाग को। तो यहाँ से आपको क्या याद हो गया, भाई नागौर याद हो गया। हो गया नहीं हो गया, हो गया नहीं इजीली याद। तो जब भी डीडवाना का नाम आएगा आपके दिमाग में क्या आएगा, नागौर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि 5 भाई पंचभद्रा किसमें बह गए, भाई बाढ़ में बह गए। तो यहाँ से क्या याद हो जाएगा आपको, बाड़मेर याद हो जाएगा। इजीली आपको याद हो रहा होगा। ठीक है, आगे देखिए बाप झील, किसके बाप की बात हो रही है, भाई जोधा के पिताजी की बात होती है, तो हम यहाँ पे कहेंगे जोधपुर में। कहाँ पे, भाई जोधपुर में। नेक्स्ट हम देखते हैं लूणकरण झील कहाँ पे है। अब देखिए लूण से आपके क्या याद आया, नमक। और मैंने कहा था राजस्थानी भाषा में जो नमक है उसको लूण कहते हैं। गांव में जो है उस लूण को, नमक को लूण कहकर लोग बाग बेचते हैं, कई जानवरों पे लाद के बेचते हैं। तो लूण जो है वो हमको बेचना है, तो बेचने से रिलेटेड हमारे यहाँ क्या बन गया, भाई बीकानेर बन गया, यानी कि लूण को हमको बेचना है। तो लूणकरण झील कहाँ पे, भाई बीकानेर में। नेक्स्ट हम देखते हैं सांबर झील। तो देखिए मैंने आपको याद कराया था सांबर झील का मतलब क्या है, सांबा। और सांबा जब जाता है गांव में तो उसकी लड़ाई किससे होती है, जय। जय और वीरू जो होते हैं दो हीरो, में से जय से उसकी लड़ाई होती है। तो यहाँ पे ये कहाँ पे है, भाई जयपुर में। कहाँ पे, जयपुर में। नेक्स्ट हम देखते हैं काबोद झील। काबोद का मतलब मैंने बताया कौवा, और कौवा जो है वो शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी है, क्योंकि वो मांस भी खाता है और रोटी भी खाता है। तो कौवे जैसा जानवर, कौवे जैसा पक्षी नहीं है, तो यहाँ पे हम इसको क्या कहेंगे, भाई जैसलमेर है। कहाँ पे, भाई जैसलमेर में। ठीक है, इजीली आपको याद हो गई होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं रेवासा। रेवासा का मतलब रवि, और रवि ने क्या करना है, पढ़ना सीख लिया है, या खेलना सीख लिया है, या डांस करना सीख लिया है, और सीख से आपको क्या याद हो जाएगा, सीकर। बहुत ही सिंपल ट्रिक है, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे भी मैं आपके पास कंटिन्यू बैक टू बैक ट्रिक लेकर आता रहूंगा। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मेरे चैनल का नाम है स्टडी पॉइंट प्रकाश सोगत। ठीक है, धन्यवाद।